कोरोना टीकाकरण अभियान का अगला चरण 1 मार्च से शुरू होगा। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि ऐसे लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। जावड़ेकर ने बताया कि इस चरण में 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 से ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर टीकाकरण होगा। 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। अभी सभी संबंधित उत्पादक, हॉस्पिटल्स, इनसे चर्चा करके ये भारत सरकार 10,000 सरकारी केंद्रों पर 45 से उम्र के ऊपर जिनको कोई दूसरी बीमारी भी है और 60 के ऊपर कोई भी है, कोई बीमारी नहीं है तो भी उनको ये टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा, सोमवार से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तुलना करते हुए एक विवादित टिप्पणी की है। ममता बनर्जी ने बुधवार को पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें सबसे बड़ा दंगाबाज करार देते हुए कहा कि उनकी किस्मत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बुरी होगी। हुगली जिले के शाहगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पूरे देश में झूठ और नफरत फैला रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल प्रदेश के मोटेरा स्थित क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी का नाम दिए जाने के फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने इसे देश के महापुरुष सरदार पटेल का अपमान बताते हुए कहा कि यह सब आरएसएस की पटेल के खिलाफ पुरानी खुन्नस का नतीजा है। मोटेरा के इस स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने स्टेडियम का नाम बदलने के खिलाफ ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इशारों में कहा कि बीजेपी ऊपर ऊपर से पटेल का नाम लेती है, लेकिन आरएसएस पर उनके एक्शन को भूल नहीं पाई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत में एक बड़ा ऐलान किया है। टिकैत ने कहा कि अब की बार दिल्ली में 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। इसी को लेकर जब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारत सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्राणपण से जुटी हुई है। सर, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि जीत के लिए दोबारा से क्या किसानों से कोई भारत सरकार की तरफ से भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है
आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। क्या आप लोग इनवाइट करेंगे क्या सर? स्थिति है सर? आप लोग पहले की तरह से इनवाइट करेंगे सर? सर पीएम किसान सम्मान निधि का बंगाल में अभी क्या है सर, एक खबर आई कि वो वेरिफिकेशन को तैयार हो गए हैं, जो वेरिफिकेशन किया जाना है, कब तक वहाँ पर किसानों को पैसा मिलेगा? देखिए, दरअसल क्या है, जो राज्य सरकार की कार्यवाही है वो कार्यवाही होके हमारे यहाँ आएगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।